हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई नो आज बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है जस्ट बिकॉज कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था लाइफ में। सब खराब, सब कुछ बेकार हो रखा था। सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे फादर की तबीयत, जिस दिन लास्ट मैंने शॉर्ट्स डाले थे उस दिन तक सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। हंसी खुशी, दिन में अच्छे से खाना बनाकर खाया, मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया उस दिन। हम लोग बहुत खुश थे। सडनली शाम को मेरे हस्बैंड के शॉप जाने के बाद मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बहुत, अगर कहें तो बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई, जिसको एक सीरियस कंडीशन कहते हैं ना, वो हो गई थी मेरे फादर के साथ। इसलिए जब से हम और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग मतलब घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। एज़ यू नो मेरे 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक तो ठीक है, बड़ा है, अपनी नानी के साथ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन छोटी वाली तो बहुत छोटी है ना, वो अभी इतना एडजस्ट नहीं कर पाती। उसको छोड़कर भी मुझे सुबह से शाम में वहीं रहना पड़ता है। हस्बैंड को भी थोड़ी देर के लिए घर भेज देती है। एक अकेला इंसान कितना करेगा? वो इंसान भी तो थक जाता है ना। उस इंसान को भी थोड़ा-सा रेस्ट की ज़रूरत है। खाना-पीना सब नहीं होता, थोड़ा-सा 2 पल पीस की भी ज़रूरत होती है। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ पे हैं, आप हो आओ घर पे। बच्चे भी मिल लेंगे। बोलते हैं, "पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं?" ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसलिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम एक भी कोई टाइम टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और कुछ मन भी नहीं था। जिस तरह से उस दिन पापा की कंडीशन देखी, जिस तरीके से फादर के मेरे हो गया था दिक्कतें, तो बिल्कुल भी मन नहीं था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है घर में, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे फादर कोई बहुत हल्ला-गुल्ला करते घूमते थे, लेकिन एक इंसान भी घर से थोड़ा-सा कम होता है ना, तो लगता है कि अरे! तो सन्नाटा-सन्नाटा सा लग रहा है, खाली-खाली सा लग रहा है। बस हम, मम्मा, मेरे दोनों बच्चे, अब अभी मॉर्निंग में उठे हैं, सब सो रहे हैं। मैंने बोला सोने दो, कल मम्मी थोड़ा-सा रो भी रही थीं। उनको लग रहा होगा, अब जो भी उनके माइंड में चल रहा हो। खाना भी नहीं खाया उन्होंने कल रात को। तो मैंने बहुत बोला मम्मी खा लो, पापा से बात भी करी। पापा ने बोला कि अब मैं ठीक हूँ, तुम खा लो, बट वो थोड़ा सा रो रही थी। उनका मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। फिर अभी सो रही हैं, हम उठे, मैंने चाय बनाई। चाय बना के मैंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल किया कि क्या हाल है, कैसे हैं? बोले ठीक है। अभी चाय पिलाई है, बस मक्खन खिलाया है, खा पी रहे हैं ईज़िली। और फिर मैंने बोला ठीक है, हम आ जाएँगे थोड़ी देर में, थोड़ा नाश्ता-वाश्ता बनाने के बाद। ठीक है, आराम से आना। ये देखिए अभी सब सो रहे हैं, ये देखिए। अभी सब सो रहे हैं, मैंने किसी को जगाया भी नहीं। क्या ज़रूरत है जगाने की? अभी कोई नीड भी नहीं है ऐसे कि जग के कुछ करना भी नहीं है। तो बस इसीलिए व्लॉग्स आ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे ऐसा क्या हो गया फादर को एकदम से? ही इज़ 71, वो 71 ईयर्स ओल्ड हैं। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट उनको क्या हुआ ना, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम है ही नहीं। उनको कभी शुगर नहीं रहा। बट सडनली उस दिन, मैंने शाम की बात आपको बताई ना, सडनली उस दिन शाम में क्या हुआ कि मेरी मम्मी पूछ रही हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? बट वो एकदम से घबरा के उठ के बैठ गए। और मतलब कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग बोल रहे हैं, वो किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ़ हम लोगों का मुँह यूँ 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 ऐसे-ऐसे हम लोग का मुँह देख रहे हैं। वो घबरा गए। मैंने तुरंत गाड़ी बुलाई और उनको फ़िज़िशियन के पास लेकर गए। तो वहाँ उनका जब शुगर लेवल चेक हुआ तो वो बिल्कुल डाउन साइड पे जा चुका था, जिसमें कि कहते हैं इंसान कोमा में जा सकता है। कोई रीज़न भी नहीं था। उन्होंने दिन भर फ्रूट्स खाया है और गुड़ भी खा रहे थे, गुड़ की पट्टी आती है सर्दियों में, वो खा रहे थे। उन्हें कोई भी दिक्कत थी ही नहीं इस तरीके की। क्यों हुआ? आई डोंट नो, ऐसा क्यों हुआ? फिर वहाँ से जब उनको ग्लूकोज़ वगैरह पिलाया, थोड़ा-सा उनका शुगर लेवल बराबर में हुआ। उन्हें हम लोग घर लेके आए, उन्हें खाना खिलाया, उन्होंने थोड़ा-सा खाना भी खाया, कॉफ़ी मेरे से बनवा कर पिया। कॉफ़ी पीने के बाद उनका शुगर लेवल 150 के करीब ही था, ठीक था। वो सो गए और सडनली सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली, तो मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी अजीब तरीके से कुछ भी बोलने की। वो जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो देखा कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। सडनली मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि नहीं, इन्हें फिर से वही प्रॉब्लम हो रखी है। इन्हें फिर से वही दिक्कत हो रही है
मैंने तुरंत मम्मी को जगाया, अपने हस्बैंड को जगाया। उन लोगों ने इनकी शुगर चेक की, उनकी शुगर फिर से डाउन लेवल पे जा रही थी। हम लोगों ने जब तक उनके मुँह में रसगुल्ला डाला, थोड़ा-सा रसगुल्ले का चाशनी डाला, एक्चुअली इस तरीके से किसी इंसान को कुछ बेहोशी की हालत में इस तरीके से कुछ दे नहीं सकते। लोग कहते हैं अगर कोई बेहोश हो रहा हो, किसी को थोड़ा-सा इस तरीके की दिक्कत, उसके मुँह में कुछ डालना चाहिए। बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। सुबह के पौने 4 बज रहे थे। हम लोगों ने क्या नहीं किया, हम लोगों ने घर के बगल में पड़ोसियों की बेल बजाई। आस-पास की शॉप्स जो होती हैं, जिनके यहाँ दूध आता है, कि कोई कोई कुछ हेल्प कर दे, कोई कुछ हेल्प कर दे। हम लोगों ने लोगों को कॉल्स किए कि मतलब प्लीज़ हेल्प मी, हमारी हेल्प कीजिए। मेरे फ़ादर की हालत उस पल एक-एक मिनट इतना भारी था, एक-एक मिनट इतना भारी था कि मतलब ये सोचिए, मेरे हस्बैंड इतनी हिम्मत रखते हैं, उसके बावजूद मेरे हस्बैंड की आँख में आँसू आ गए। बस वो मेरे से कहने लगे, "गाड़ी बुला लो बस जल्दी से, गाड़ी गाड़ी बुला लो प्रियम, जल्दी से गाड़ी बुला लो।" हाथ-पैर रगड़ते जा रहे हैं हम लोग, उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था, एकदम उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। हम लोगों ने गाड़ी बुलाई, तब तक मेरे फ़ादर की हालत बिल्कुल पलट चुकी थी। गाड़ी वाला भैया आया, उसको लोकेशन भेजी, लोकेशन नहीं मिल रही थी उसको। देखिए, इस समय ऐसी भी परिस्थिति आने लगती हैं, उसे उसे कहीं भी हमारा लोकेशन नहीं मिल रही थी। उसने बोला, "मैम, मैं अपना नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे नंबर पे लोकेशन सेंड कीजिए, लाइव लोकेशन, मैं आ जाऊँगा।" मैंने रोने लगी, मैंने हाथ जोड़ा, "भाई प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे फ़ादर की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है।" वो किसी तरीके से हम लोगों का घर ढूँढते हुए आया। उसको मैंने हाथ जोड़ के ऊपर बुलाया, उसने बहुत हेल्प की, उसने मेरे फ़ादर को नीचे उतारने में हेल्प की। गाड़ी में डालते-डालते मेरे फ़ादर बस मेरा हाथ पकड़ के मेरे से कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने बोला, "क्या हुआ पापा?" "कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।" फिर मैंने उस गाड़ी वाले भैया से कहा, "भैया, आप एक कोई भी नियर बाय के हॉस्पिटल लेके गो।" जैसे हम एक नियर बाय हॉस्पिटल के बाहर पहुँचे, वो हॉस्पिटल बंद। वो हॉस्पिटल बंद था, नहीं खुला हुआ था। वो हॉस्पिटल बंद। तब तक मेरे फ़ादर पलटकर कार में नीचे गिर चुके थे, पकड़ने, क्योंकि बॉडी अकड़ रही थी उनकी। उनकी बॉडी एकदम स्टिफ़ होने लगी, उनकी बॉडी में सॉफ्टनेस नाम की चीज़ नहीं, शरीर ठंडा पड़ने लगा, एकदम शरीर ठंडा पड़ रहा था मेरे पापा का। मैंने उसके बोला, "भैया, इस समय सन्नाटा है, यहाँ का जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, नाम नहीं मेंशन करूँगी, उस जगह पर लेके चलो।" वो उसने इतनी तेज़ कहने लगा, "मैडम कुछ।" बस उस पल मैंने जो महामृत्युंजय का जाप शुरू किया है, पापा का हाथ पकड़े रहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ज़ोर-ज़ोर से बोलते जा रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते जा रहे हैं कि भगवान कुछ गलत मत करना, कुछ गलत मत करना। ज़ोर-ज़ोर से मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, पापा का हाथ रगड़ जा रहे हैं। पापा मतलब मेरी तरफ उनकी आँखें मेरे से हट नहीं रही थीं। वो जिस तरीके से मुझे देख के करके कुछ कहना चाह रहे थे, एकदम से पापा ने अपना शरीर यूँ करके यूँ ढीला छोड़ दिया। मेरी चीख निकल गई। मेरे हस्बैंड ने कहा, "नहीं, कुछ चिल्लाना नहीं, साँस है, पापा ठीक हैं, प साँस है पापा में।" बस जिस तरीके से हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे ही अवध चौराहा क्रॉस किया है, मेबी मंत्रों की शक्ति कह लीजिए, ईश्वर की शक्ति कह लीजिए, मेरा बार-बार पापा को झंझोड़ना, "पापा, घर पे छोटे-छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वापस लौटना है पापा, पापा ठीक होना है, पापा ठीक होना है।" या जो शुगर डाला था मुँह के अंदर, उसका कुछ इफ़ेक्ट था कि चौराहा आगे का क्रॉस करते-करते पापा को कुछ सेंस गेन होने लगा। ईश्वर की कृपा थी, उनको सेंस गेन होने लगा। इतना नहीं, लेकिन 1% कह सकते हैं उन्हें सेंस आया। मैंने बोला, "पापा हिम्मत नहीं हारना, 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचना, बस हम अब भी हॉस्पिटल हम लोग पहुँच रहे हैं पापा।" जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कराया है। एडमिट कराने के बाद उनका शुगर लेवल चेक किया, वो तब भी डाउन ही था। डाउन ही था, बट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था। बीपी एकदम लोअर साइड पे चला गया था। टेम्परेचर शरीर का एकदम डाउन था, 92, 93 के करीब टेम्परेचर आ रहा था, मतलब बॉडी तो ठंडी वैसे ही पड़ रही थी उनकी। लेकिन तब तक उन्होंने थोड़ा बहुत सेंस गेन करके मेरे से पूछ रहे थे, "मैं कहाँ आया हूँ? मैं किस हॉस्पिटल में, मैं तो घर पे सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आया?" मैंने बोला, "आप भैया, आप शांत रहो, आप ठीक हो, अब आप ठीक हो जाओगे।" वहाँ उनको एडमिट कराया, उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला, "देखिए, शुगर इतना लो है, मेबी ब्रेन में सूजन आ गई हो इनके, इनका पता नहीं ब्रेन वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, इनका सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा।" उस टाइम कुछ भी दिमाग काम नहीं करता। मैंने बोला, "डॉक्टर साहब, जैसा आपको ठीक लगे करो, बस इन्हें ठीक कर दो, पापा को मेरे ठीक कर दो।" उसके बाद उनको जब एडमिट कराया, थोड़ी देर बाद उनको सेंस गेन हुआ, तो डॉक्टर ने बोला, "देखिए, सीटी स्कैन, एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका सेंस गेन हो रहा है, इन्हें सब कुछ याद है, ब्रेन इनका अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इनको हम अभी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चलेगा, और उसके बाद उनके मेरे फ़ादर को नॉर्मल वार्ड में
अपने दोनों बच्चों को हम घर छोड़ के आए हुए थे, लेकिन सुबह 4 बजे वो उठ चुके थे, वो दोनों देख रहे थे कि नाना को क्या हो गया? नाना को क्या हो गया? मम्मा लोग चिल्ला रहे हैं, क्या हो क्या गया? मेरी बेटी जो फ़ीड लेती है, मैं बिना जल्दी रह नहीं पाती, बट वो सुबह 4 बजे से फर्स्ट टाइम मेरी बेटी सुबह 4 बजे से नेक्स्ट जो है 2-3, तो बस फिर उसके बाद अभी पापा एकदम ठीक हैं, सारी जाँचें हो गई हैं। शुगर लेवल थोड़ा-सा घटता-बढ़ता उनका शुगर है नहीं, बढ़ नहीं रहा है, बट पता नहीं क्यों थोड़ा-सा शुगर लेवल बार-बार डाउन हो जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा-सा इन्फेक्शंस हैं उनको, उनको फ़ीवर एक्चुअली थोड़े दिन से आ रहा था, थोड़े से इन्फेक्शंस हैं, बट अब वो बिल्कुल फिट हैं, बात कर रहे हैं, खुद से उठ के वॉशरूम जा रहे हैं, बल्कि डॉक्टर से कहते हैं, "डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे आप मुझको?" डॉक्टर ने बोला, "बस जल्दी ही कर देंगे।" ठीक है, वीडियो लगा नहीं सकते क्योंकि नहीं, बस वीडियोज़ वगैरह उनके नहीं लगा सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके की वीडियोज़ शेयर करना। बट वो बिल्कुल फिट है, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, और भगवान जाने किसकी किस्मत से मेरे पापा ठीक हो गए। अच्छे उनके कर्म थे, उन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। उनके ही अच्छे कर्मों का फल है कि वो इस कंडीशन में आके भी फिर से ठीक हो गए, और भगवान करे उनको मेरी उम्र भी लग जाए, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे हॉस्पिटल के वीडियोस वगैरह बनाना, शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसा भी उनकी हेल्थ अपडेट होगी, मे बी परसों तक शायद वो डिस्चार्ज हो जाएँ, तो मॉर्निंग में सुबह 10 बजे तक हम चले जाते हैं, फिर हस्बैंड को भेज देते हैं खाना-वाना खाने के लिए। तब तक हम पापा के पास रहते हैं, फिर मेरे हस्बैंड देखते हैं। बट इसी तरीके से सब कुछ चल रहा है। कौन है? कोई भी नहीं है। मम्मी घर पे रह के बच्चों को देखती हैं। इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, चल रहा है लाइफ़, बढ़िया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे फ़ादर के लिए प्रे करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, दोबारा उनको इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम लोगों को मेरे फ़ादर की बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है, और हमेशा रहेगी। बाप का साया हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। प्लीज़ मेरे फ़ादर के लिए आप प्रे करिएगा, और बाय। ये व्लॉग एंड करते हैं इसी पर।